बीकॉम फर्स्ट ईयर का प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया सेफ्टी में। आप सभी ने शिक्षक दिवस की बहुत सारी बधाई दी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप सभी बच्चों के लिए जो बीकॉम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में है। साथ ही साथ 11वीं 12वीं भी बच्चे हो सकते हैं। आप सभी ने अपने अपने कॉलेजेस में शायद अच्छे से मनाया होगा, और नहीं मनाया होगा तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन आपने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है। कई बच्चों ने स्टेटस लगाया था, कई बच्चों ने मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम में विश किया है। आप भी मुझे पर्सनली विश करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा आई डी HDM.sir2021 में कर सकते हैं। चलिए आज हम पढ़ेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर का जर्नल एंट्री, अंतिम खाते, मूल्यह्रास, तीनों। और हाँ, गणित भी पढ़ना है, बिजनेस मैथमेटिक्स। वैसे मैथमेटिक्स की वीडियो काफ़ी दिनों से बनी नहीं है। अच्छा, मैंने कहा था कि नया बुक मैं आपको जल्द से जल्द दिखाने वाला हूँ जैसे मेरे पास आता है। ठीक, अभी ऑफलाइन ट्यूशन करने वाले बच्चों में से एक बच्चे ने लिया है, ये है। इसका रूप देखिए, पहले से बदल चुका है, पहले कुछ और ही था, अभी ऐसा आ चुका है नया बुक। ठीक है, बिलासपुर यूनिवर्सिटी में इसी बुक से पढ़ाया जा रहा है। आगरा से आया भैया, ये आगरा से देख लो, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा। इस बुक में क्या क्या आपको पढ़ना है उसका नाम दिया हुआ है, और ये आप ज़रूर देखें, लेने से पहले पूर्ण संशोधित 2023 करके लिखा हुआ होना चाहिए। आगे ये वो विषय होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, जिसके बारे में स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिया गया है कि क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। उस सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं, किसको किस लेखक ने दिया है वो भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है। अब आते हैं हमारे यूनिट्स पे कि किस तरह से यूनिट को बांटा गया है। तो पहला जो यूनिट बटा है वो कुछ इस तरह से है। यूनिट 1 में ये कुछ चैप्टर आएंगे जिसमें रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन शामिल है। फिर ब्रोकेज और प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट का आपका यूनिट 2 बना है, जो कि पहले यूनिट 5 में था। अब मटेरियल्स, डिटर्मिनेंट्स, और बस यही दो मेन टॉपिक है समझ लो, जिनसे आपका यूनिट 3 बना है। यूनिट 4 में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट और लॉगरिथम, बस ये दो ही चैप्टर्स हैं। और यूनिट 5 में आपका सिमुलेशन इक्वेशन या वैदिक गणित को दिया गया है। तो अब आपको ये समझ जाना है कि किन दो चैप्टर्स को पढ़ना है या किन एक चैप्टर्स को पढ़ना है, और पूरे यूनिट 1 की तैयारी करनी है। यूनिट 1 का मतलब यहाँ यूनिट 1 से नहीं है, कोई सा भी यूनिट हो, 2 या 3 या 4, एक यूनिट की तैयारी करनी है तो कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो डिटेल से चलिए अब उस पर आते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है ये क्लियर होना चाहिए, तब जाकर के आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सकती है। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना है, यूनिट 5 में बिजनेस मैथमेटिक्स, ठीक है। देखो चैप्टर्स में बहुत सारे होते हैं, पर यूनिट के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है बस उसको पढ़ो, कम से कम पढ़ो लेकिन तैयारी पूरी करो, ये मेरा उद्देश्य रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वैदिक गणित पढ़ना है और सिमुलेशन इक्वेशन। तो दो प्रकार के चैप्टर है यूनिट 5 में। एक है आपका वैदिक गणित, दूसरा है युगपत समीकरण। युगपत समीकरण ये आपको जितना हो सके उतना देखना है। मेरे चैनल में भर भर के इसके वीडियो मिलेंगे। एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी, एक्सरसाइज सी, एक्सरसाइज डी, सारी एक्सरसाइज को बनवाया है। ये एक्सरसाइज ए से लेकर के एन तक का है, बहुत सारे हैं, सबके वीडियो आपको मिल जाएंगे। बस बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर प्रवेश करो और एक एक वीडियोस को देखते जाओ जिसमें लिखा होगा युगपत समीकरण या फिर सिमुलेशन इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 की ओर। यूनिट 4 में आपको लॉग और एंटी लॉग को सीखना है और कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि जब आप यूनिट 4 को देखेंगे तो आपको उसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज प्लस लॉगरिथम, ठीक है, लॉग के चैप्टर आपको देखना है, ठीक है, लॉग और एंटी लॉग का। वैसे चक्रवृद्धि ब्याज के कई क्वेश्चन लॉग से बनते हैं, साधारण ब्याज के क्वेश्चन लॉग से बनते हैं, और लॉग का खुद का एक चैप्टर है, दोनों अलग नहीं है, इसीलिए दोनों को एक साथ यूनिट 4 में दे दिया गया है, पहले अलग अलग थे। अब यूनिट 3 मटेरियल, सॉरी मैट्रिक्स। अब मैट्रिसेस जो है
आव्यूह जिसे कहते हैं वो यूनिट 3 में है। और इसमें इसके साथ साथ आपको बाकी कुछ खास का आवश्यकता नहीं है, वो अकेला चैप्टर पूरे 15 नंबर पे लायक है। तो आप ये समझ लो यूनिट 3 में आपको आव्यूह, सारणिक, ये कुछ चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और बीजक का निर्माण, बीजक का निर्माण ये बढ़िया टॉपिक है, वो आपको पढ़ना है इसमें। और क्या बोलने वाला था, हाँ यूनिट 2 में आते हैं। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है कमीशन एंड ब्रोकेज। तो इसमें जो कमीशन होता है, जो ब्रोकेज होता है, जो डिस्काउंट होता है, वो वाला पूरा एक चैप्टर पढ़ना है आपको। और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस। अब आता है यूनिट 1। यूनिट 1 के लिए क्या बचा, सब तो हमने यहाँ लिख लिया। यूनिट 1 के लिए बचा है आपका अवसर, अनुपात, समानुपात। तो प्रतिशत वगैरह जितने चैप्टर हैं 1 से लेकर के 4, जिसमें आपका एवरेज आना है, आपका परसेंटेज आना है, ठीक है, परसेंटेज, साथ ही साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात समानुपात, ये सभी आपके यूनिट 1 के अंतर्गत आना है। जिसमें से अनुपात के वीडियो आप देख सकते हैं, आपको अच्छे से मिलेंगे, समानुपात के मिलेंगे, औसत का मिलेगा। कुछ वीडियो पहले के हैं, कुछ वीडियो अभी लेटेस्ट अपलोड हुए हैं। तो आपको चैनल के एकदम नीचे प्लेलिस्ट के अंदर बिजनेस मैथमेटिक्स एकदम नीचे आना है। सबसे नीचे में आने के बाद आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे जो कि अनुपात समानुपात और अभी के लेटेस्ट होंगे, जो अभी के चैप्टर्स को ध्यान में रख करके आपके लिए बनाया गया है। उनको देखो, उनको सीखो और फिर क्रियात्मक क्वेश्चन बना करके देखो, सारे क्वेश्चन आपसे इजीली हल होंगे, ठीक। औसत पढ़ना है आपको, औसत और अनुपात, इन पर मैंने डिटेल से वीडियो बनाया है, पहले आप उनको देखिए। जब वो ना बने तब आपको फिर यहाँ पर आकर के मुझसे डिस्कस करना है कि सर ये चैप्टर नहीं बन रहा है या ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो डिटेल से पढ़ेंगे बहुत जल्द, लगभग संडे के बाद से या संडे को हम लाइव क्लास आपके लिए लाएंगे या फिर वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें हम शुरू से औसत से आपकी बेसिक से पढ़ाई शुरू करेंगे। ये मान करके आपको पढ़ना है कि इससे पहले आपने ना मैथमेटिक्स देखा है ना सुना, आपको शुरू से एकदम बेसिक से पढ़ना है। मान लो आज कॉलेज आपने ज्वाइन किया हो, तो बुक ले लेना, एक बढ़िया सा फ्रेश कॉपी ले लेना। यहाँ पर वीडियो जैसे ही जब लाइव अपलोड होगा चैप्टर 1 करके बिजनेस मैथमेटिक्स का, उसको ध्यान से देखना, पूरा देखना। डिटेल से बेसिक से आपको जड़ से सिखाऊंगा, जिसमें आपकी जोड़ना घटाना गुणा भाग भी इम्प्रूव की जाएगी। साथ ही साथ चैप्टर के भी क्वेश्चन हम पूरे हल करेंगे। तो डिटेल से सीखना है, बिल्कुल कॉलेज की तरह, ट्यूशन की तरह। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर देना। आज जो मैंने शुरुआत में कहा था कि आज हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट, डिप्रिसिएशन, तो मूल्यह्रास है, और जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री पर मैंने सारे टॉपिक्स से वीडियो अपलोड कर दी है। उसके बाद मैंने आपको बोला था क्रियात्मक प्रश्न आप बना करके देखो। कई बच्चों से कुछ क्वेश्चन नहीं बनाए तो उनका कमेंट आया था, तो उनके लिए शुरुआत से 1 2 3 4 5 6 तक के क्वेश्चन अपलोड किया है। 7 8 9 10 तक का क्वेश्चन अलग अलग अपलोड किया है। अभी फाइनेंशियल अकाउंटेंसी वाले प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर सबसे नीचे आकर के देखना, क्वेश्चन नंबर 8 जर्नल एंट्री का एक वीडियो अपलोड है, क्वेश्चन नंबर 9 का अपलोड है, क्वेश्चन नंबर 10 का अपलोड हो चुका है अभी अभी। तो इस तरह से जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है वो सारे क्वेश्चन मैं अपलोड करते जा रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रख करके कि हर बच्चे से वो क्वेश्चन नहीं बन पाता। फिर मैंने मूल्यह्रास के टॉपिक्स को भी शुरू किया, जिसमें मूल्यह्रास क्या होता है, थ्योरीज क्या है, कैसे उसके स्थायी किस पद्धति के क्वेश्चन बनते हैं, घटती के कैसे बनते हैं, ये सब मैंने आपको एक तो समझाया है और क्रियात्मक प्रश्न भी सॉल्व किया है। फिर मैंने आपको फाइनल अकाउंट जो पहले से शुरुआत कर चुका हूँ, अंतिम खाते, उसके मैंने उदाहरण के कुछ क्वेश्चन बनाए, क्रियात्मक के क्वेश्चन बनाए और आपके लिए वीडियो अपलोड किया। क्वेश्चन नंबर 5 6 कई बच्चों से नहीं बना था, क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने सॉल्व करके अपलोड किया है। तो उसी तरह से आज मैं क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड करने वाला हूँ। तो उसके लिए बुक होना चाहिए। नया बुक मैंने मंगाया है, पर अभी मैंने वो नया बुक को नहीं लाया, अभी हम पुराने बुक से ही पढ़ेंगे। तो चलो ध्यान देना। सबसे पहले मैं आपको डिप्रिसिएशन के क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि डिप्रिसिएशन में सबसे बेसिक सा जो होना चाहिए था, वार्षिक ह्रास निकालना और कुछ वर्षों का यंत्र खाता बनाना, वो आपने सीख लिया है। और आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत डिप्रिसिएशन के जितने वीडियो मिलेंगे उसको ध्यान से देखो।
इसमें क्या सिखाने वाला हूँ, एक साथ अगर कई यंत्र खरीदा अलग अलग समय पर, तो उनकी ह्रास की राशि पहले तो अलग निकलती है, बाद में वार्षिक ह्रास जो होती है वो अलग निकलती है। तो इसको बड़े ध्यान से सीखना और समझना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले तो इसको मिटाना पड़ेगा। हमारी होममेड डस्टर कहाँ चली गई? ये बात नीचे गिर गया है। चलो आओ भाई ऊपर आओ। देखो ये मत बोलना सर बिजनेस मैथमेटिक्स का लेक्चर दे करके हम अकाउंट पढ़ाने वाले हैं। तो ये हमने शुरू में अकाउंट ही कहा था, और मैंने आपको नया बुक लाया तो बताते कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो कम से कम टाइम है, और अभी मैं लाइव शुरू नहीं किया हूँ इसका लाइन से पढ़ाना। तब तक आप जो जो चैप्टर इसमें बता दिए गए उनको देखो और सीखो, ठीक। डिप्रिसिएशन में आप मूल्यह्रास में आपको सीखना है मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन का एक ऐसा प्रश्न जिसमें अलग अलग समय पर अलग अलग यंत्र खरीदे जाए, यंत्र खाता भी बने और उन पर अलग अलग ह्रास भी निकले। तो देखो ध्यान से, अगर 1 अप्रैल 2021 को 90,000 रुपये में एक यंत्र क्रय किया, दूसरा 1 सितंबर को, अभी सितंबर का महीना चल रहा है, ठीक है, नवा महीना। तो 1 सितंबर को 2021 में ही 10,000 रुपये का एक और यंत्र खरीदा, ठीक अगले साल 1 जनवरी 2022 को 20,000 रुपये का एक और यंत्र खरीदा। चौथा 1 अक्टूबर 2023 को 40,000 रुपये का एक और यंत्र खरीदा, ठीक। ये पहले देख लेते हैं प्रश्न आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं। हाँ एकदम क्लियर है, साफ है, ठीक। अब देखो खाते कब बंद किए जाते हैं ये आपको ढूंढना बहुत ज़रूरी है, जो कि प्रश्न के लास्ट में या शुरुआत में दी जा सकती है। तो मान लो मैंने कहा 31 मार्च को 31 मार्च को खाते बंद किए जाते हैं, ये मैंने आपको स्पष्ट बता दिया, ये आपके सामने, ठीक। अब इसमें ध्यान नहीं देना, ह्रास की दर बहुत ज़रूरी है। तो ह्रास की जो दर है वो 10% वार्षिक है। ह्रास की दर क्या है? 10% वार्षिक। तो अब आपको 4 वर्षों का यंत्र खाता बनाना है। कितने वर्षों का? 4 वर्षों का यंत्र खाता बनाइए। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको ह्रास निकालना पड़ेगा अलग अलग समय का, जिसके लिए मशीन को कब खरीदा, खाते कब क्लोज होते हैं और कौन सी दर से ह्रास निकालना है, ये 3 चीज़ें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला खाते बंद होते हैं 31 मार्च को, तो जो भी मशीन खरीदेगी 1 अप्रैल से लेकर कर मार्च तक उसको काउंट करना है। अब वो जब भी वर्ष के मध्य में आएगा तो जिस तिथि को खरीदा उस तिथि से मार्च तक आप गिनना है और उतने महीने का ह्रास निकालना है। अभी जो भी बोलूँगा उसको करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, पर फिर भी सुनो ध्यान से। दूसरा, ह्रास की दर जो 10 है वही रहेगी, ह्रास की दर नहीं बदलेगी, लेकिन ह्रास की राशि बदल सकती है। अब देखो सबसे पहले मशीन का ह्रास जब हम निकालते हैं तो क्या निकलता है? पहले मशीन का ह्रास, तो वो मैं यही निकालता हूँ, लिख लेते हैं ह्रास की गणना। तो पहला मशीन कितना है? पहला मशीन है आपका मशीन 1 90,000 का। इस 90,000 की मशीन पर आपको 10% ह्रास निकालना है, तो आप 10/100 ले लेंगे। पहला काम ये। अब आपको ये देखना है कब खरीदा, 12 महीने का ह्रास निकलेगा कि 3 महीने का, 6 महीने का। अप्रैल में खरीदा है और मार्च में खाते क्लोज होते हैं, तो पूरा अप्रैल से मार्च तक आप गिनोगे
तो साल भर का पूरा ह्रास निकलेगा तो 12 से 12 कट जाएगा, तो सिर्फ आपको 10/100 निकाल लेना है ऐसे। एक जीरो से एक जीरो कटा और इसके एक जीरो से ये जीरो कटा, तो 90,000 का एक जीरो कटा तो हो गया 9,000। तो पहला ह्रास जो निकला वो 9,000 निकला। अब आपको निकाल लेना है मशीन 2 का। मशीन 2 की कीमत 10,000 है, तो ये हमने लिखा 10,000 गुणित ह्रास की दर 10/100। लेकिन ये देखो कि मशीन को कब खरीदा, अप्रैल में खरीदा या कोई और समय था? तो समय है इसमें सितंबर का। सितंबर के महीने में खरीदा तो आपको याद रखना है मार्च तक गिनना है, मैंने बोला था सभी को। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने का ह्रास हो रहा है। फिर से देख लो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने का ह्रास निकल रहा है, तो 7/12 लिखना पड़ेगा। इस तरह से खेल यहाँ पर होता है। जब भी यंत्र को वर्ष के मध्य में खरीदा, कभी भी बीच में, तो उस तिथि से लेकर के अंतिम तिथि तक आपको महीने को काउंट करके उस पर ह्रास निकालना पड़ता है। ठीक है, साल भर का ह्रास क्यों निकालेंगे भाई? आपने उसको बीच में खरीदा, साल खत्म होने के 3 महीने पहले, तो आप 3 महीने का ह्रास देंगे। 4 महीने पहले खरीदा तो 4 महीने का ह्रास देंगे। अब तो साल भर पहले खरीद लिया, 1 साल का लगना है, तो फिर वो 12 महीने का निकलता है। ठीक, तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है। 7 महीने हो रहे हैं तो 7 महीने का 7/12। ठीक, अब देखो, एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो जैसे पहले कटा था वैसे अभी भी कट गया। अभी आपका 1,000 दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 1,000। 1,000 को 2 से काटेंगे, इससे अच्छा आप पहले 1,000 का 7 से गुणा कर लो, फिर आपका 7,000 हो जाएगा। 7,000 को 12 से भाग कर लो। ठीक है, भाग करने की प्रक्रिया में मैंने कहा था कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना, तो फिर बेसिक से भाग करना। ठीक है, तो मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ और अपना आंसर बताने वाला हूँ आपको कि 7,000 को अगर 12 से भाग करेंगे तो आपके पास आएगा 583.33। तो आपका ये वाला जो ह्रास निकला वो 583.33 पे बार आते जाएगा, वो बार बार जाते जाएगा। ठीक है, तो ये आपने निकाल लिया आपने दूसरे मशीन का ह्रास। लेकिन याद रहे दूसरे मशीन का जो भी ह्रास निकला है ये केवल 7 महीने का है। कितने महीने का है? 7 महीने का। लेकिन जब यंत्र खाता बनेगा तो आप आगे जब इसको अगले साल के लिए लिखेंगे तो पूरा 12% ह्रास, 10% ह्रास निकलना पड़ता है, मतलब पूरे साल का। तो आपको बताना है देख करके इसका 10% कितना होगा। तो अब इसमें से इसको ये घटा दोगे तो जो आएगा उस पर निकलेगा। अगर घटती किस पद्धति अनुसार बनाते हो तो, नहीं तो स्थायी किस पद्धति में जो इसका 10,000 का मूल अमाउंट है उसी पे 10% निकलेगा, जो 1,000 होगा तो 1,000 लिख करके बनाना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है पद्धति क्या है, स्थायी किस पद्धति है कि घटती किस पद्धति है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना और उसके हिसाब से बनाना। तो चलो मैं आपको दोनों सिखाने की कोशिश करूँगा आज के वीडियो में। टाइम कितना हो चुका है? अब तक 17 मिनट हो चुके हैं। चलो 1-1 मिनट कीमती उपयोग करते हैं। अभी तीसरा मशीन पे ह्रास निकालते हैं जो कि है 20,000 का। ठीक है, अब देखो 20,000 की मशीन पे ह्रास निकालेंगे बच्चों। अब जो 20,000 की मशीन है उस पे 10% निकालना है तो 10/100 लिखना है। और कब खरीदा? जनवरी, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 ही महीने का ह्रास निकलेगा, तो यहाँ पर 3/12 लिखना है। 1 जीरो से 1 जीरो काटना है, 1 जीरो से 1 जीरो काटना है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 2 जीरो को यहाँ से लिख देना है। तो इस मशीन का ह्रास निकला 500। कितना निकला है? 500। लेकिन इसका वार्षिक ह्रास कोई पूछे क्या होगा तो आपको बताना है मूल लागत पद्धति हो तो 20,000 का 10% 2,000, और अगर घटती किस पद्धति हो तो अगले साल जब अभी 20,000 में से 500 घट जाएगा तो 19,500 का 10% 1950 आएगा। तो ये डिपेंड करता है पद्धति क्या है। चौथा मशीन 40,000 का खरीदा, और ह्रास की दर है 10%, तो 10/100। और कब खरीदा? अक्टूबर में, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का, तो 6/12। हर बार में मैं मार्च तक क्यों गिर रहा हूँ ये भी पता होना चाहिए। खाते मार्च को बंद किए जाते हैं, ये लिखा है 31 मार्च को, इसलिए जब भी मशीन खरीदा उस तिथि से लेकर के मार्च तक का हम काउंट कर रहे हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4,000 का ये 2 एकम 2 करके आधा करेगा, 2 दूनी 4, 0 0 0, 2,000 आएगा, तो इसका ह्रास आप लिखेंगे 2,000। ठीक,
तो सबसे पहले जितने बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, पेन कॉपी निकाल करके बैठो, ऐसे देखते मत रहो, ठीक है। डांस नहीं हो रहा यहाँ पर। क्वेश्चन लिखवाया गया है, क्वेश्चन को नोट करो, दिया है ये शॉर्ट में इंफॉर्मेशन करके। अब उसके नीचे हरास गणना करके हल करके लिखना स्टार्ट करो। सारे हरास को उतारो, ठीक, जितने भी हरास दिए उसको उतारो। इसके बाद आपको खाका तैयार करना है। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी आपने केवल हरास निकाला है, तो इसको जल्दी से जल्दी उतारो। अभी 4 वर्षों के अंदर खाता बनाना है, तब तक मैं पानी पी के आता हूँ, ठीक। सबका काम है इसको नोट करना, तो फटाफट नोट करो, क्विक। आप ही लोगों से कह रहा हूँ, जल्दी नोट करो इसे। देखो, ऑनलाइन वीडियो देखते हो ना, तो सीरियस होकर के देखा करो, ऐसे जैसे कि क्लास में या कॉलेज में बैठे हो, तभी तो सीख पाओगे। नहीं तो ऐसे देखोगे तो फिर देखने से सिर्फ आपको अकाउंट नहीं आएगा, ना ही गणित सीख पाओगे। इसलिए पेन कॉपी निकाल के बैठा करो। पहला ह्रास 9000, दूसरा ह्रास 583.33, उसको 583 बस लिखो। तीसरा ह्रास 500 और चौथा ह्रास 2000। ठीक, देखो, जो बच्चे बिलासपुर से होगे तो ऑफलाइन आकर के क्लास ले सकते हो। आपको बस बताना है कि सर मैं आपका ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ और ये मैंने चैनल को सब्सक्राइब किया और ये मैंने कुछ वीडियो देखा है। आपने अगर ये सब चेक करा लिया तो आपकी फ़ीस लगभग 1500 कम हो जाएगी। मैथमेटिक्स और अकाउंट्स ये दोनों का बिलासपुर में है, तो आपको पता होगा कितना फ़ीस है कॉलेज वालों का। मिनिमम नॉर्मल कोचिंग में है 6000 रुपये फीस दोनों विषय का। लेकिन जो थोड़े अच्छे खासे फेमस और बड़े स्थान पे हैं जहाँ पर रेंट रूम किराया ज़्यादा है, वो लोग 8 से 10,000 रुपये लेते हैं, ठीक है। मेरे यहाँ कितना है, मेरे यहाँ मिनिमम 6,000 रुपये, ठीक है। एक सब्जेक्ट का 3,000, पूरा आपको चाहिए नहीं देना। आपको भाई अकाउंट बस सीखना है तो आप अकाउंट का पैसा दो, तो आप 3,000 दो। आपको मैथ बस सीखना है तो आप 3,000 दो। आपको दोनों सीखना है तो 6,000, ठीक है। डिस्काउंट उस पर कुछ नहीं होता। डिस्काउंट ना दे करके मैं आपको जब एग्ज़ाम आता है तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ बाकी सभी विषय का, और कुछ कुछ जो थ्योरी रहती है जो आपको समझ में आता है इकोनॉमिक्स में, जैसे कि मांग, मूल्य, पैमाने का प्रतिफल, बजट है, ये सब चीज़ों की थ्योरी की क्लास लगाता हूँ, लेक्चर लगता है। वहाँ पर आपको पूरा क्लास से समझाया जाता है। तो आपका पैसे में छूट ना दे करके आपकी और भी सब्जेक्ट की तैयारी करवा दी जाती है, ठीक है। अब आप लोग जो ऑनलाइन बच्चे आएंगे, आपको इसमें 1500 को डिस्काउंट मिल जाएगा, जो मैंने नियम और शर्त बताया उसको ध्यान में रख करके कि आप मेरे वीडियो को इस टाइम से देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके रखे हैं, ऑनलाइन आप स्टूडेंट हैं, तो आपको इसमें 1500 को डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको यही कोर्स 4500 में करवाया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको उसके लिए जहाँ पर मेरा ट्यूशन क्लास चलता है, चांटी डी कुम्हारपारा, वहाँ तक आना होगा, ठीक। आप चाहे बिलासपुर में जहाँ पर भी रहकर आपको ऑफलाइन कोचिंग लेनी है, तो ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ठीक दिवाली के बाद आपका ऑनलाइन बैच फिर शुरू होगा, जहाँ पर आपको मात्र 999 में मैथमेटिक्स और अकाउंट दोनों एक साथ नहीं, अलग अलग सिखाए जाएंगे। आपको अकाउंट बस सीखना है तो आपको 999 पे करना है, और आपको अकाउंट का क्लास रेगुलर देखना है। जूम या कोई भी मीटिंग ऐप्स होता है वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप ऑनलाइन बैच खरीदते हैं 999 आपको पे करना होगा, उसके बाद आप अपनी क्लास शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए जिनको बेसिक से और अच्छे से सीखना है। बाकी जो लोग ऑनलाइन ये यूट्यूब पे वीडियो देख करके सीख रहे हो, सीखो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो जिस मशीन का जितना भी ह्रास निकला है उसको याद रखना। अब बनेगा यंत्र खाता। तो यंत्र खाता कैसे बनता है देखो, ये उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिन्होंने 11वीं अच्छे से नहीं पढ़ा है और जो अभी नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अभी कॉमर्स ज्वाइन किया है कॉलेज में आकर के। तो आप लोग बड़े ध्यान से देखो, बाकी बच्चे देखे चाहे ना देखे, ये है यंत्र खाता। और आपके बच्चों को जो लोग बिल्कुल नए हो, आपको पुस्तक कॉपी निकाल के बैठना चाहिए। पुस्तक नहीं है तो कम से कम कॉपी निकाल के दिए गए इन्फॉर्मेशन को जो मैं बोलता हूँ नोट करो, तो इसको नोट करना, तब अच्छे से सीखोगे और जो भी क्वेश्चन बनाओगे बेहतरीन बनाओगे, उसमें गलती की कोई चांस नहीं होगी। ठीक, ये हो गया आपका दिनांक का कॉलम, ये हो गया आपको विवरण का कॉलम, ये हो गया अमाउंट का मतलब राशि का। फिर से एक दिनांक का कॉलम बनेगा, ये फिर ये विवरण और फिर ये राशि। ठीक, अब इसके लिए ये जगह बहुत छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है, कम से कम इस बोर्ड को और थोड़ा बड़ा होना था, पर नहीं है, भी बजट से बाहर है। जल्दी आप लोग की दुआ रहेगी, हर वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे, ज़्यादा बच्चे देखेंगे तो फिर हो सकता है वीडियो की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा वीडियो, फिर आपका ज़्यादा देखने से पैसे भी बनेगा, तब जा कर के हम कोई बड़ा सा बोर्ड लेंगे। अब डिजिटल बोर्ड तो ख़रीदने का ना कोई प्लान है ना कोई भी शौक़ है, यही बोर्ड रहेगा पर थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तब थोड़ा कैमरे को थोड़ा दूर कर देंगे और इतने बड़े पूरे दीवार के साइज़ का बोर्ड बना करके आपको समझाएंगे, तो शायद एक ही क्वेश्चन एक बोर्ड में आराम से बन जाए, उसको मिटाना ना पड़े। अभी मुझे मिटाना पड़ेगा, इसलिए अभी भी कहूँगा कॉलम ये बनाओ अभी और इसको नोट करो, ठीक है। तो देखो, इसमें आपको लिखना है डेट का, इसको हम दिनांक बोलते हैं, ये आपका पर्टिकुलर होता है, ये होता है अमाउंट। फिर से वही डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। ठीक, अब कुछ बच्चे सोचेंगे हिंदी में यंत्र खाता लिखवाए हो और अंदर में इंग्लिश में लिखवा रहे हो, इससे नंबर थोड़ी कटेगा। नहीं कटेगा, मैं तो ऐसे लिखते आ रहा हूँ शुरू से, हमारा नहीं कटा तो आपका कहाँ से कटेगा। चलो देखो, खर्चू कटेगा सब में बटेगा। 1 अप्रैल को पहला यंत्र खरीदा 2021 में, तो यहाँ पर आपको लिखना है 2021 1 अप्रैल, और उसमें लिखना है जो भी आपने 90,000 खरीदा रोकड़ खाते से, 90,000 रुपए। लेकिन अगर उसी साल 2021 में और यंत्र खरीदा गया हो तो उसको इसी समय लिखना, तारीख बस अलग होगा तो उस तारीख को बदल लेना, जैसे कि 1 सितंबर को, है ना, तो ये लिखा 1 सितंबर, 10,000 और खरीदा तो फिर से रोकड़ खाते से लिखो और यहाँ लिख दो 10,000। ठीक, ऐसे। अब यहाँ पर बता दो कि इसी 2021 में 31 मार्च को इन दोनों मशीन पर ह्रास निकाला जाएगा, तो आप लिखेंगे ह्रास खाते को एक बार बस। यहाँ आपने दो अलग अलग समय पर मशीन खरीदा तो वो 2 बार लिखा है, लेकिन ह्रास एक ही बार लिखाएगा। यहाँ पर दोनों का आप ऐसे जोड़ के बता सकते हैं कि मशीन 1 का 9,000, 10% कितना निकला था 9,000, मशीन 2 का कितना निकला था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने का निकले थे 583 निकला था, तो उसका लिखेंगे 583। इसलिए मैंने कहा था उसको नोट करो, ताकि अगर मैं यहाँ खटाखट लिख करके जाऊँ आगे बढ़ूँ तो आपको पता होना चाहिए कि वो अमाउंट कहाँ से निकला। ठीक, तो देखो यह हो जाएगा आपका 9,583। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, कितना हो रहा है, तो ये दोनों हो रहे हैं 90 और 10 1 लाख, तो यहाँ पर 1 लाख से ऐसे बैलेंस कर देना है, क्लोज करना है। सेम उसी लाइन पे यहाँ पर भी ऐसे डबल लाइन खींच के इसको क्लोज कर लेना है 1 लाख रुपए से। ठीक, अब इस 1 लाख में इस 9,583 को काटो, तो 1 लाख में 9,000 गया तो 91,000 आएगा, 91 में 500 भी गया तो 90,500 आएगा, उस 500 में 83 किया तो 100 में 83 जाएगा, तो मेरे ख्याल से 17 बचना चाहिए, 17, तो 9,417
आना चाहिए, तो उसको बोलेंगे शेष ले गए। क्या बोलेंगे? शेष ले गए 90,417। अब जोड़ के देखो 1,00,000 हो रहा है कि नहीं, तो 7 3 10 की 0 हासिलाई 1, 1 और 1 2 और 8 10 की 0 हासिलाई 1, 5 4 9 5 4 मतलब 1 और 4 5 5 5 10 की 0 हासिलाई 1, 9 और 1 10 की 0 हासिलाई 1, एकदम सही है। तो ऐसे ही ना आपको देख देख के जोड़ना है, जैसे मैंने बताया, कोई कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं किया हूँ। ऐसे ही अभ्यास करो इस चैप्टर में, जितना अमाउंट है उसका जितना आपने ह्रास निकाला देख करके घटा और आंसर लिखो। ऐसे प्रैक्टिस करने से आपकी जो कैलकुलेशन फास्ट होगी ना, उसका लेवल ही अलग होगा। तो आने वाले समय में जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम दिलाएंगे किसी भी नौकरी का, एसएससी का, बैंकिंग का, रेलवे का, तब आपको बहुत सहायता देगा। ठीक है, इसलिए कैलकुलेटर का प्रयोग कम, माइंड का प्रयोग करो ज़्यादा, लेकिन जहाँ जरूरत हो वहाँ पर उसका प्रयोग करो, क्योंकि वहाँ पर आपका समय नष्ट होने वाला है। ठीक है, एग्जाम में क्या करोगे? कैलकुलेटर का इस्तेमाल करोगे। चलो, अब जो भी आपका शेष लेकर होता है उसको यहाँ अगले साल बोलते हैं शेष लाएंगे। सन 2022 में 1 अप्रैल को क्या बोल के लिखना है? शेष लाया गया। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को लिखना है टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट और बाय बैलेंस सीडी, सीडी पीडी सीडी बीडी लिखना है। अब यहाँ पर आपको लिखना है 90,417, लेकिन यहाँ पर बताना पड़ेगा कि एक मशीन 1 है और एक मशीन 2 है, दो अलग अलग मशीन है। जब एक साथ 2-3 मशीन चलते रहे तो आपको यहाँ पर अंदर में लिख करके बताना होता है कि कौन कितने का है। तो मशीन 1 90,000 का है, जिसमें से 9,000 का ह्रास कट गया 1 साल का, तो 90 में 9 गया, वो हो चुका है 81,000 का। तो ये आपको इस तरह से काट करके लिख करके चलना है आगे, ताकि बताओ। अगला मशीन आपका 10,000 का है, जिसमें से 583 घटेगा। 10,000 में 500 गया 9,500, उस 9,500 में से 83 भी चले गए तो वो भी 417 होगा, तो 9,417 ये है आपका मशीन 2। अब यहाँ पर 2022 में हमने, हाँ ये वाला 22 का, ये 23 का, ठीक है, यहाँ ये सन लिखे 2022, 20,000 में खरीदा, तो यहाँ पर तारीख लिख लेंगे जनवरी में खरीदा, तो यहाँ पर 1 जनवरी लिख करके जब भी कोई नया मशीन आएगा तो रोकड़ खाते से बोल करके उसको लिखना, बता देना कि मशीन 3 आया। ये दोनों 1 2 और ये है आपका 3। कितने का आया बच्चों? 20,000 का, तो यहाँ लिख देना ऐसे 20,000। ठीक, अब क्या करना है? ह्रास निकालना है तीनों का। अच्छा, मैं तो आपको बताया कि कौन सी पद्धति है, बाय मिस्टेक। चलो मान लेते हैं घटती किस पद्धति, कौन सी किस पद्धति है? घटती किस्त पद्धति। ठीक, क्योंकि घटती का पिछले बार वीडियो अपलोड हुआ था, तो मान लो ये घटती का है, लेकिन मैं आपको दोनों सिखाने की कोशिश करूंगा, स्थायी में भी कैसे बनेगा और घटते में भी। अभी आप घटती किस पद्धति अनुसार बना रहे हो, जिस पर हर बार शेष निकलता है प्रारंभिक शेष का। पहले प्रारंभिक शेष इनका 90 था, तो 9,000 निकला 10%। अब इसका देखो, ये है 81,000, 81,000 का 10% क्या होगा? तो आपका यह 2022 लिखोगे, 31 मार्च लिखोगे और यहाँ लिखोगे ह्रास खाता को, और यहाँ बताओ कि मशीन 1 का निकला 8,100, मशीन 2 का 10% होगा 941.7, मशीन 3 का जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का ह्रास निकला था, जो कि कितना निकाला था? 10% का 2,000 हो जाएगा, 2,000 को 4 से भाग देंगे, 500 निकला था, 4 पंचे 20 500, तो मशीन 3 का ह्रास 500 निकला। ठीक, अब मैंने तो मिटा दिए हैं, मुझे ऐसे याद नहीं है, पर फिर मैं 500 लिख रहा हूँ, शायद 500 ही निकला था। आप लोग देख लो, अगर गलत होगा तो आप लोग अपना सही आंसर लिखना जो मैंने बताया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को जोड़ोगे 900 और 8,100 को, तो हो जाएगा 9,541, 9,541.7। ठीक, उतना ही हो रहा है, देख लो जोड़ करके। ठीक, अब ये जो अमाउंट है, ये आपका 1,10,417। उसी लाइन पे यहाँ पर जब बैलेंस करेंगे
डबल लाइन किसकी करते हैं, ये भी 1,10,417। ठीक है, अब घटाते हैं तो देखो 1,10,417 में अगर आप 9,541.7 को घटाते हैं तो यहाँ दशमलव के ऊपर कुछ नहीं है तो जीरो लिख लेना, दशमलव लगा के जीरो। अभी उधारी लेके 10 में 7 जाएगा 3, इसमें उधारी दिया तो 6 में जाएगा 5, 4 1 में ये नहीं घटेगा तो 11 में 4 जाएगा 7, इसमें उधारी दिया तो 3, इससे मांगेगा कुछ नहीं है, इससे लेके इसको देगा, 13 में 5 जाएगा 8 5 13, ये 1 लेकर 10 हुआ, फिर 1 दिया है तो 9, 9 में 9 ये 0, इसने 1 दिया तो 0 और ये तो 1,10,000 में से 9,000 कुछ जाएगा तो 1,08,75 कुछ बच रहा है, जिसको बोलना है शेष ले गए। क्या बोलना है, शेष ले गए। ये जो ठीक ये हम लिख रहे हैं, ठीक है देख लो 7 3 10 की 0 आएगा। अब दशमलव बाद का 0 को कोई मतलब नहीं, इधर एक हासिल आया तो 5 और 1 6 और एक हासिल करे 7, तो यहाँ 7 का 7 है, 7 4 11 की 1 है, हासिल आई 1 तो 1 इसमें आएगा तो 6 और 8 6 14 की 4, हासिल आई 1 तो 9 और 1 10 की 0, हासिल आई 1 1 का 1 और ये 1 का, ठीक एकदम सही है। यहाँ पर आपको शेष ले गए लिखना है। अब यहाँ पर इसको मिटाते हैं, इसको बोलते हैं शेष ले गए, ठीक। अब अगले साल बस उसी शेष को दिखाते हैं कि शेष लाया गया कितना है। तो ये जब हम आएंगे 2023 में 1 अप्रैल को तो बोलेंगे शेष लाया गया 1,08,75.3। अब उसमें अलग अलग यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, नीचे दिख रहा है कि नहीं एक बार चेक कर लूँ, ठीक नीचे आपको वहाँ नहीं दिखेगा, बस यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। तो चलो उसको ऊपर लिखता हूँ, तब तक मुझे अब इधर का प्रश्न मिटाना होगा। अभी अक्टूबर में यंत्र खरीदा है वो 40,000 का, ठीक है, या साइड में लिख ले रहा हूँ 40,000 का यंत्र खरीदा अक्टूबर में। तो आपने देखा घटती में जो भी ह्रास निकलता है वो मूल लागत पे जो भी प्रारंभिक शेष है उस पर निकलता है। तो देखो बच्चों 2023 में जब शेष लाया गया लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे मशीन मन की कीमत कितनी है। तो मशीन मन जो आपके सामने 81,000 का था उसमें से 8,100 चला गया, तो वो घटाने का काम मैं यहाँ कर रहा हूँ। ये पहले साफ सुथरा अच्छे से नोट कर लो। अब समझ लो कार्यविधि हो रहा है यहाँ पर, जिसको यहाँ नहीं लिखना है इसको कार्यविधि तरफ लिखना है ना। फिर मैं यही लिख रहा हूँ कि 81,000 में से 8,100 चला गया, 10 में 1 जाएगा 9, 10 में 8 जाएगा 2 और ये 7 का 7। 81,000 में से 8,000 गया 70 तो 72 73 तो आया होगा, उसमें से 100 गया तो 72,900, ठीक है। तो ये आपको लिखना है पहला 72,900 है ना। फिर मशीन 2 आपको 9,471 दिख रहे हैं 417, जिसमें से 941 घटाना है ये 0.7। तो यहाँ 3 का 3 आएगा, 10 में से 7 जाएगा 3, इसने दिया 6 में 1 जाएगा 5, 11 में 4, 13 में ये भी 4, 8,475
दशमलव, ठीक। तीसरा जो मशीन है 20,000 का, जिसमें से केवल 500 घटेगा, तो वो 19,500 आएगा, ठीक है। जिनका टोटल हो रहा है आपको वो जो घट के आया था, ये, ठीक। अब 2022 में आ चुके हैं, 23 में आ चुके हैं, तो उस समय एक और यंत्र आया है 1 अक्टूबर को। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अक्टूबर और लिखेंगे रोकड़ खाते से कितने का है, वो 40,000 का है। तो यहाँ पर ये लिख दिया हमने 40,000, ठीक। 40,000 का 10% 4,000 होगा, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने का राशि निकालेंगे, मतलब आधा निकलेगा। तो 10% 4,000 है, तो 4,000 का आधा 2,000 आएगा। तो अगला ह्रास आपको 2,000 लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर होगा ह्रास खाता को, लेकिन पहला ह्रास देखो कितना होगा, 72,900 का होगा, 72,90, 8,475 का हो जाएगा, 847.53, और 19,000 मशीन 3, 19,500 का हो जाएगा 1950, और नया मशीन का आपका मशीन 4 का निकला 2,000। इस तरह से अब जो ह्रास निकलेगा उसको जोड़ करके लिखना है, ठीक है। तो देखो अब करो कैलकुलेटर का इस्तेमाल। जब छोटे मोटे अकड़े क्वेश्चन आ जाए तो दिमाग का दही हो जाता है, ठीक। और ऐसे ही मैं सुबह 6:30 बजे से अभी क्लास ऑफलाइन लेकर के आया हूँ, तो बुद्धि तो ऑलरेडी नाची है। ये वीडियो भी बन रहा है लगभग 12:30 बजे, 12 बजे घर आया हूँ, और उसके बाद से आपके लिए तो भिड़ गया हूँ। 12 बजे नहीं, 12 बजे के बाद ही आया हूँ। वहाँ से मैं खुद लगभग कुछ कम 10 मिनट पहले निकला हूँ। तो कंटिन्यू पढ़ा करके बिना कुछ खाए पिए बुद्धि नाश हो गया। और आपके लिए भी वीडियो नहीं बना था, तो मैंने कहा चलो आपके लिए भी वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो मैं आपके लिए लगातार इधर मेहनत कर रहा हूँ। आपको बस एक ही मेहनत करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक। चलो देखो, तीनों का जो ह्रास निकला वो निकला 12,087.53 पाँच थे। अब इन दोनों के साथ इसको घटाएंगे और बोलेंगे शेष ले रहे। ये है आपका ह्रास जो कि 2023 में 31 मार्च को निकलेगा। कितना निकलेगा देखो, फिर से 1,08,75 में 40,000 जोड़ के 12,887.53 को घटाना है। तो ये आपका कितना है देख लो बच्चों, ये आया आपका शेष ले गया इतना, ठीक। अब इनको जोड़ के बैलेंस कर देंगे। एक लाख 1,40,875.53 ये कुछ आएगा। अब उतना ही पैसे से यहाँ बैलेंस कर देंगे। 5 3 नहीं, बस 3 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ा नीचे बैलेंस करेंगे ऐसे, तो यहाँ पर 1,40,000, अच्छा इससे 875.3 है ना, ठीक। अब अगले साल बस इस शेष को शेष लाया के बोल के 2024 के लिए दिखाना बस है आपको।
ठीक है, देख लो। इस शेष को बस हम यहाँ पर उठा करके लाएंगे हर साल, जैसे कि यहाँ से ला के वहाँ लिखे थे, यहाँ से ला के यहाँ लिखे थे, वैसे यहाँ पर लिखेंगे। 1 साल, 2 साल है, तीसरे साल है, चौथे साल को बस दिखाना है। तो ठीक, इतना बोल दिए। अब तीनों चारों मशीन का विवरण यहाँ लिख दो कि पहला ह्रास घट के कितना हुआ, दूसरे में ह्रास घट के कितना हुआ, तीसरा घट के कितना हुआ, चौथा घट के कितना हुआ। ये 4 साल का यहाँ से समाप्त, और उनका भी ह्रास वगैरह निकाल दोगे तो 1 साल का और बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी समय यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन आपको बताता हूँ, अगर ये स्थायी किस पद्धति होता तो क्या अंतर होता। स्थायी किस पद्धति होता तो हर वो मशीन जो वर्ष के मध्य में आई है उस समय उसका उस महीने का ह्रास निकलता, जैसे इसका 2000 निकला, लेकिन अगले साल इसका कितना निकलेगा। इसका जो मूल लागत है उसका 10%, इसका मूल लागत 40 है तो अगले साल आप इसका 4000 लगाएंगे। इसका मूल लागत 10,000 है तो इस साल तो इसका इतना लग गया 583 कुछ, लेकिन अगले साल इसका 1000 निकलेगा। इस तरह से बनेगा, बना करके देखो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय, डोंट वरी, बी हैप्पी।